हम लोग कुंभलगढ़ में हैं, करीबन 80 किलोमीटर दूर है। इसका बिल्ट हुआ है 1443 से 1458 के। इसको बनने में 15 साल लगे। इसके फाउंडर थे महाराणा कुंभा। महाराणा कुंभा वो थे, इनकी हाइट थी 8 फुट 3, 8.3। जैसे भिलवाड़ा, चित्तौड़, उदयपुर, कुंभलगढ़, राजसमंद डिस्ट्रिक्ट लगता है यहाँ का। ये मेवाड़ डायनेस्टी के अंदर है। और माउंटेन के पीछे का जो पार्ट है वहाँ से स्टार्ट होता है मारवाड़, जो पाली डिस्ट्रिक्ट है, जोधपुर जैसलमेर जो एरिया है पूरा मारवाड़ सेक्शन है। तो महादेव इसके अंदर 4.5 फीट का एक शिवलिंग बना है। तो जब महाराणा कुंभा अंदर पूजा के लिए जाते तो बैठ के उनका अभिषेक कर देते। जब वो बैठते तो उनका शिवलिंग का लेवल है बिल्कुल सेम हो जाएगा, 3 की हाइट हुआ। सामने जो बड़ा टेम्पल आप देख रहे हैं, जो डोम बना हुआ है, ये वैदिक टेम्पल है। इसमें 108 पंडित एक साथ मिलकर पूजा अर्चना और हवन होता था, हवन कुंड। सामने पीछे में दीवार जो आप देख रहे हैं, ये चाइना के बाद दुनिया की दूसरी सबसे लंबी वॉल है, जो 36 किलोमीटर के एरिया में 36 किलोमीटर 36 किलोमीटर सर्कल है। तो चाइना का जो वॉल है इसको फॉलो हुआ पड़ा, बोलो ये पूरा एज इट इज सॉलिड वॉल। और इसकी जो चौड़ाई जो विड्थ जो है पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा है। कहते हैं कि इस पर 4 से 5 घोड़े एक साथ दौड़ जाया करते थे, इसकी चौड़ाई की वाइड है। मात्र 15 साल के अंदर तैयार हुआ, 22,000 लेबर में इसको बनाने में काम करते थे। होल के अंदर छोटे छोटे जो होल बने हुए हैं, ये फायर करने की जरूरत है। तो उस टाइम में कैनन्स और गन्स तो थी नहीं, वो लोग बॉयनर उसका। पीछे में देखिए गेट दिख रहा है, ये नींबू गेट है ये। हाँ, ये नींबू। हाँ। एक सामने गेट दिख रहा है छोटा, बेंचेस पड़ी हुई, जो बंद कर रखा गवर्नमेंट ने। हाँ। ये इमरजेंसी एग्जिट सीक्रेट गेट है। इसके अंदर एक टनल बनी हुई है, जो नीचे की साइड में जो गेट हिडन फोर्ट। अब देखिए ये जो वॉल जो आप देख रहे हैं, आप उधर से आए होंगे, आपने वॉल के बैक साइड में राउंड शेप में गोल गोल कर्व बना है। क्या इसका ऐसा रीजन होगा कि पीछे से इसको हर तरफ से गोलाई देनी पड़ गई? वॉल तो स्ट्रेट भी बन सकती थी। गोलाई ताकि चढ़ने में मुश्किल हो, क्लाइम नहीं कर पाया। क्लाइम नहीं कर होता था उस टाइम में, जो मुगल्स जो होते थे, जंगल की एक बड़ी सी चिपकली हुआ करती थी, बिग मॉनिटर लिजार्ड, हमारे यहाँ उसे बोलते हैं चंदन गो। उसे दीवार पे चिपका दिया जाता है, उसको पूंछ के ऊपर रस्सी बांध के चढ़ जाता है। स्ट्रेट वॉल जो होती है उसकी पकड़ मजबूत होती है, आसानी से चिपक इसके दूसरी पूछ पर रस्सी बांध के आसानी से उसको चढ़ जाएगा। तो पीछे से इसको हर तरफ से गोले स्थिति चिपक तो जाएगी, लेकिन जैसे आप पूछ पर रस्सी बांध के चढ़ने की कोशिश करेंगे, वो यूं टू स्लिप होकर नीचे गिरेगी, उसकी ग्रिप नहीं मिलेगी। तो ये सेफ्टी पर्पज है, राउंड शेप में गोल को कर देते हैं पूरी वॉल के ऊपर 700 जॉइंट्स। अच्छा, ये इसका मेन है। कम से कम 5 से 6 आदमियों को एक साथ खींच सकते हैं, उसकी उसमें पावर होती है। अच्छा, चिपक जाती है, पीछे से लगे तलवार से इसके बाद वो खुद यहाँ का मेवाड़ का महाराणा बना, लेकिन वो भी ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रह पाया। कुदरती शक्ति इसकी डेथ हुई थी लाइटनिंग की वजह से, बिजली गिरने के बाद कुछ टाइम बाद। उसके बाद उनके छोटे वाले सन थे रायमल, उस युद्ध में जीती हुई थी उसी टाइम के साथ। तो ये कैनन हाउस है। राइट साइड में जो पार्ट जो आप देख रहे हैं, इससे बोलते हैं कुंभा महल। यहाँ के जो फाउंडर थे महाराणा कुंभा, उनका प्राइवेट रेजिडेंस हुआ यहीं पे हो रहा था। सेकंड पार्ट जो आप देख रहे हैं, तो पूरा डैमेज सेक्शन जो है, ये रॉयल फैमिली का लेडीज पार्ट हुआ, जैसे बोलते हैं जनाना महल। पर्दा सिस्टम था, लेडीज का सेक्शन बना, उन्हीं के लिए यूज हुआ करता था। तो उसको किसी ने डैमेज किया नहीं है, ये लाइटनिंग की वजह से किया। हाइट पे तो बिजली बारिश काफ़ी होती थी पहले, तो उस टाइम में ये उसी वजह से किसी ने इसको डैमेज किया। तो उस टाइम में नल वगैरह तो होते नहीं थे। तो इसमें बारिश का पानी स्टोर होता था, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। अच्छा, पूरे साल का पानी इसमें इकट्ठा होता था, उसके बाद आगे काम में लेते। अब कैसे इस पानी को आगे काम में लेते थे, ये ऑल टेक्नोलॉजी जो सामने में दिख रहा है, ये नेचुरल वाटर फिल्टर, आरओ सिस्टम। अब कैसे इस पानी को फिल्टर करते थे, अभी आपने जो टैंक जो देखा, उसके अंदर पानी स्टोर होता था। उसके बाद सैंड, एलम और कार्बन, उससे पानी जिसके क्लीन होकर उधर से इधर लाते थे। वो कैसे? अभी आप ये देख रहे हैं मिट्टी से भर दिया गया है, लेकिन ये कुएं की तरह डीप है। अच्छा। उसका जो लेवल है उससे भी ये कई गुना नीचे है।
तो इसकी बीच की जगह यहाँ पे होल थे जो उससे कनेक्टेड थे, तो होल के डालते थे रेत, कोयला और फिटकरी, उससे पूरा पानी क्लीन होकर उधर से इधर आता था। उसके बाद अपने साधन से आगे काम नहीं लेते थे। ये था नेचुरल वाटर प्यूरिफायर। बंद कर देते हैं, रीजन है कि ट्वीट आता है दीवारों पे कुछ ना कुछ लिख के जाता है, इसलिए कुछ पढ़े बंद कर दिया। सही है, अच्छा। सामने की जो विंडो जो दिख रही है ऊपर, जो डोम बना हुआ बिल्डिंग जो आप देख रहे हैं, ये बर्थ प्लेस था द ग्रेट वॉरियर ऑफ इंडिया महाराणा प्रताप। 9 मई 1540 को इसी बिल्डिंग में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। अच्छा, बचपन इनका भी था चित्तौड़ में, वापस यहाँ पे आए, मात्र 13 साल की एज में राजगद्दी पे बैठ गए थे, महाराणा बन गए थे। कुंभा जो प्राइवेट पीछे से जो देखा था, ऊपर की सीढ़ियाँ जा रही, जो पार्ट बंद कर रखा है, अच्छा। ये पूरा कुंभा महल होगा। सेकंड सेक्शन उधर है, जो पूरा अपन ने डेमेज सेक्शन देखा था, वो पूरा लेडीज सेक्शन जनाना महल। सामने के जो पार्ट देख रहे हैं, इनके मंदिर के जो पृष्ठ जो होते थे उनके लिए कुलदेवी नव दुर्गा चांद। ये 700 साल पुराना टेम्पल है, जिसमें आज भी 700 साल से अखंड ज्योत जल रही है, जिसे मेंटेन किया जा रहा है। देखना चाहते दर्शन करके आ सकते, सामने ही है। जो चिमनीज हैं। तो राजा के साथ पुरोहित भी हुआ करते थे ब्राह्मण, तो उनके लिए किचन अलग, इनके लिए अलग, वेज और ये पूरा चिमनी। गॉट टू रिनोवेटेड बाय महाराणा फतेह सिंह इन 1884। 1884 के अंदर एक पूरा फोर्ट आउटर रेस्टोरेशन जो हुआ इसका उन्होंने करवाया। तो कुछ पार्ट इसमें नए भी हुए। तो फर्स्ट पार्ट ये है, इसे जो बंद करेगा, इसे बोलते हैं मुर्दाना महल। राजाओं का जो ट्रेडिशनल सिटिंग और मीटिंग अरेंजमेंट जो दरबार हॉल जो लगता था, वो यही करता था। सेकंड पार्ट जहाँ उनकी चलेंगे, इसे बोलते हैं जनाना महल लेडीज पार्ट, जो उस टाइम में सिर्फ लेडीज़ के लिए ही यूज़ हुआ करता। जेंट्स हम लोग आ गए हैं अभी सेकंड सेक्शन में, लेडीज़ पार्ट। जनाना महल जो 1884 के अंदर महाराणा फतेह सिंह, अभी जो उदयपुर का प्रेजेंट किंग, उनके जो ग्रेट ग्रैंड उन्होंने उसको पूरा रिस्टोर किया था। और ये 4 दीवारी उन्होंने पूरी नई बनाई थी 1884 के, जिसमें से ये वाला पार्ट और ये मंदिर, ये 1458 कुंभा के टाइम, और ये 1884 के अंदर बना है। तो ये आप उस टाइम तुलसी का पेड़ हुआ अगर तुलसी की पूजा होती है, जिसको बोलते हैं तुलसी कोर्टयार्ड, तुलसी चौक। सामने भी मंदिर आप देख रहे हैं, ये उन्हीं ऋषि का मंदिर है जिन्होंने सेक्रीफाइस किया था भैरव। तो यहीं पे आके उनका दड़ा के गिरा, तो यहीं पे उनका अंतिम संस्कार करके यहीं पे उनकी समाधि बनेगी। आज भी आगे उनकी पूजा होगी। सामने जितने भी गेट आप देख रहे हैं, ये सारे रानी के लिए हुआ करते थे। इसके अंदर रानी बैठ के बाहर की तरफ में जो डांस प्रोग्राम होते थे वो देख रहे हैं। इधर 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 खड़े हैं ना, पीछे की साइड में दोनों तरफ 3-3 गेट लगे हुए, इससे बोलते हैं त्रिपोलिया। उसके अंदर है रानी का सिटिंग रूम और रानी का जो बेडरूम, जो एक और रूम, वो ऊपर से आएंगे फिर दिखाऊंगा। और ये पहले कोई भी रेस्टोरेशन वर्क नहीं हुआ है, लाइव स्टोन के ऊपर उसको वेजिटेबल कलर से पेंट किया आज भी। ये आसपास की ये सारी ये वाले ये नीचे